प्रदेश भर में विख्यात खाकी जी महाराज के बगीचे के गादीपति महंत शंकरदास महाराज के निधन पर दूसरे दिन विधि विधान से महाराज की अंतिम यात्रा पेपाड़ उपखंड के मादलिया गांव के प्रमुख रास्तों से पुष्प वर्षा गाजीबाजी के साथ जयकारे लगाते हुए भजन कीर्तन कर श्रद्धालुओं ने उनकी अंतिम यात्रा निकाली। वहीं खाकी जी महाराज बगीचे की गादीपति की अंतिम यात्रा में प्रदेश भर से हजारों श्रद्धालु पहुँचे हैं। आए महाराज के जो श्रद्धालु हैं उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं। आज श्री श्री 1008 श्री शंकरदास जी महाराज जो परमात्मा के परम धाम की ओर गमन कर गए। आप बचपन से ही बाल्यकाल अवस्था से ही महावीर दास जी महाराज के सुयोगी शिष्य के लिए आप यहाँ आए और आपने 100 वर्ष तक इसी गांव में इसी धुने के अंदर तपस्या करके इस भूमि को बड़ा आपकी तपस्या से पावन पवित्र बनाया। और ऐसे महापुरुषों को देवलोक गमन होना पूरी बस्ती और ग्राम वालों के लिए, आसपास सभी भक्तजनों के लिए बड़ा दुख और बड़ी शक्ति, एक तपस्या की एक कमी है इस एरिया में। भक्ति की एक विलक्षण महामूर्ति थी, दर्शन योग्य एक महामूर्ति थी। ऐसे महामूर्ति की एक कमी हुई। पर जो भी परमात्मा से और महावीर भगवान नरसिंह भगवान से यही विनती करें, ऐसे परमात्मा का आप श्री के परम भगत आप अपने चरणों में जगह दें। और ऐसे संतों ने बचपन से यहाँ आके इस भूमि को पावन पवित्र और तपस्या से पावन किया। और आपके ही सुयोगी श्री घनश्याम दास जी महाराज ने आप यहाँ के उत्तराधिकारी बना के घोषित किया। और बाप जी बड़े ही इस भूमि को आपकी भक्ति साधना योग, और आप इतने सिद्ध महापुरुष थे। आपके जो वचन बोलते थे वो हर एक भगत के, जिस भगत को आशीर्वाद दे दिया उसके सभी सफल और मनोरथ काम होते थे। धर्म ये महायात्रा, संतों की महायात्रा के और लोगों की जन सैलाब के देख के ऐसा लग रहा है कि सभी भक्तों का आज जो ये दर्शन देखने, शोभा यात्रा को देखने का अच्छा लग रहा है कि इतने लोग यहाँ आए। और जो गुरुमुखी लोग थे और संतों के प्रति जो भाव रखने वाले लोग थे, ऐसे लग रहा है कि हिंदू धर्म अब दिनों दिन आगे की ओर प्रस्थान कर रहा है और सभी लोगों के अंदर हिंदू धर्म के प्रति और आस्था बढ़ रही है। ये देख के सभी संतों के चरणों में और सभी का मन प्रसन्न हुआ कि भाई संतों का अंतिम दर्शन है। और अंतिम दर्शन का संतों का बड़ा ही पुण्य का लाभ होता है। अंतिम दर्शन एक भगवान के दर्शन के समान माना जाता है। और यदि अंतिम दर्शन शोभा यात्रा महायात्रा का यदि अंतिम दर्शन में यदि भगत अपने गुरु महाराज के चरणों में कैसी भी मन्नत मांगे, चाहे भक्ति हो, चाहे साधना हो या संसारिक कई नहीं प्रकार का सुख हो, तो भगवान उससे अवश्य उस मन्नत को पूरी करते हैं। स्मरणीय पूजनीय वंदनीय शंकरदास जी महाराज की दाह संस्कार में शामिल हुए हैं, जिनका कल दिनांक 25 तारीख को देवलोक गमन हो गया था। तो यहाँ मादलिया और आसपास के पिपाड़ उपखंड, मेड़ता उपखंड, जोधपुर जिला, पाली जिला, जो पाली जिले में बिलावनी उनकी जन्मभूमि है, वहाँ से हजारों की संख्या में बाप जी के दाह संस्कार में अपनी संविदा देने के लिए हाजिर हुए हैं। जैसा कि शंकरदास जी महाराज प्रातः वंदनीय महावीर दास जी महाराज के शिष्य थे और घनश्याम दास जी महाराज के गुरुजी थे। इन्होंने वैदिक संस्कार रीति से नरसिंह भगवान जो विष्णु के अवतार थे, उनके मंदिर में धूना रमाकर कई साल तक तपस्या की और ये करीब 100 वर्ष के होने थे उन समय उनका देवलोक गमन हो गया। तो ये न केवल साधु थे बल्कि सांसारिक प्राणियों के दुख दर्द और उनके रोगों को मिटाने के लिए भी बहुत सारा कार्य किया। और उन्होंने प्रबल तपस्या की। और ये महान और सनातन संस्कृति की जो महान और उदात्त परंपरा है उनके संवाहक थे। और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त रीति से वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन संस्कृति को प्रोन्नत करने के लिए और आसपास के निवासियों के दुख दर्द के निवारण के लिए बहुत सारा कार्य किया, जो शताब्दियों तक याद किया जाएगा। और यहाँ सर, जैसा कि आपने आज देखा शव यात्रा में आज सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं सर, लोगों के प्रति उनकी अनूठी आस्था रही, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बाबू जी हर एक के प्रति सुलभ थे। जो कोई भी दर्शनार्थी दर्शन के लिए हाजिर होता था तो वो धूणे पर बैठकर संवाद स्थापित करते थे और सकारात्मक ढंग से उसके जो भी रोग दुख दर्द होते उनका निवारण करते थे। और कभी हर एक समय उपस्थित होने के लिए
और जनता का दुख दर्द निवारण के लिए लालायित रहते थे। यही कारण है कि सब लोगों की उनके प्रति समर्पण और निष्ठा की भावना थी और इसी का परिणाम है कि हजारों की संख्या में इनके अनुयायी यहाँ उपस्थित हुए। खाकी जी बाबा जी का आज निधन हो गया, श्री शंकरदास जी महाराज का। पूरे हम शिष्य आज गमगीन है। हमारे ऊपर सब पूरा इस महाराज जी की मान्यता पूरा संभाग में पूरा भारतवर्ष में इनके शिष्य हैं और हमें बड़ा गमगीन महसूस हो रहा है कि आज हमारे ऊपर से आशीर्वाद महाराज जी का बना था और बना रहेगा। महाराज जी की ये जो खाकी संप्रदाय, नरसिंह जी संप्रदाय की जो परंपरा है, ये समत यानी कि आज से 90 साल पहले महावीर दास जी महाराज मादलिया में पधारे थे, तब से आपने यहीं पर ढूंढा और यहीं पे इन लोगों का महाराज जी की गद्दी रही और इनके शिष्य उत्तराधिकारी शंकरदास जी महाराज जी बहुत लंबे समय से समत 2016 के बाद तक यानी कि 65 साल तक इनको उत्तराधिकारी यहाँ रहे और पूरा सबको आसपास के गांव पूरे देहात जितने लोग हैं बहुत इनके भगत हैं। आज हम सब लोग मायूस है, बाप जी हमारे आशीर्वाद महाराज जी के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है। सब लोग आज आप देख रहे हो सबको, लेकिन 36 ही कौम के लोग यहाँ है, कोई किसी के है नहीं विशेष। ये जो संप्रदाय है इनको सब मानते हैं हिंदुज़म में। महाराज जी अपनी तपस्या की और लीन हो गए महावीर दास जी और उनके शिष्य, अब तीसरे शिष्य श्री घनश्याम दास जी अब उत्तराधिकारी बनेंगे। मादलिया की पहचान, मादलिया कौन सा? खाकी जी वाला। इतना मादलिया जो पीपाड़ के पास में जोधपुर जिला में स्थित है, तो ये मादलिया की पहचान ही खाकी जी बाप जी के पीछे मादलिया कौन सा? खाकी जी बाप। एक महान विभूति का हमारे बीच में नहीं रहना एक मादलिया ग्राम वासियों के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। जब जब मादलिया गांव को बाप जी की आवश्यकता पड़ी तब तब बाप जी ने अपने आशीर्वाद स्वरूप कोई भी संकट इस मादलिया में आया उसका निवारण किया। जब भी बाप जी महाराज को आवश्यकता पड़ी भक्तों की, तो भक्त भी महाराज जी के लिए हाजिर हुए। इतना स्नेह और प्यार भक्तों और बाप जी महाराज के बीच में था कि कहना भी क्या। जब बात होती थी कभी बारिश की, जब भी गांव वाले जानते कि भाई महाराज से बारिश नहीं हो रही है, तब महाराज जी की कृपा से तुरंत बारिश हो जाती है। इस प्रकार कई ऐसे उदाहरण हैं जो मादलिया गांव के लिए एक वरदान साबित हुए थे महाराज जी। और आज मादलिया गांव और आसपास के बहुत सारे गांवों के लोग बहुत ही व्याकुल स्थिति में है और भावभीनी गमगीन माहौल में आज बाप जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने समाज में कुल के अंदर जन्म लिया, बड़े ही सौभाग्य की बात है। ऐसे संतों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और समस्त ग्रामवासी मादलिया वालों को भी 36 कौम को शंकरदास जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवान नरसिंह का अवतार कहा जाता है, यहाँ पे उनको ये सानिध्य प्राप्त हुआ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े गर्व की बात है कि हमारे राजपूत समाज के अंदर ऐसे संत पैदा हुए जो समाज का नाम और 36 कौम का नाम निरंतर आगे किया और गुरुवर का आशीर्वाद हमेशा रहा है। मैं दिलीप राजसोई विद्यात हूँ, वैसे प्रॉपर मौसम बदलिया से हूँ और बाप जी महाराज का सानिध्य लगभग 35 साल से मुझे मिला है। और 35 साल पहले जब मैं पहली बार आया था तो मेरे पास में सिर्फ 1 रुपया था, वो मैंने बाप जी के चरणों में अर्पित किया। उसके बाद मुझे रोजगार में, मेरे व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई, घर में सुख शांति, धन धान्य की कोई कमी नहीं रही और मार्केटिंग से ही मैंने धोने के आशीर्वाद से जो भी कमाया है। और आज बहुत ही दुखद हुआ है कि मेरे पिताजी के बाद में इस जीवन को अगर संवारा तो गुरु महाराज ने संवारा और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। धन्यवाद। जय श्री।